आज तक के साथ जब आप यानी हमारे दर्शक देते हैं दस्तक तो उसका सीधा असर भी होता है। 24 घंटे पहले इसी समय हमने उत्तर प्रदेश के उन बेरोजगार नौजवानों के अधिकार में दस्तक दी थी। कल हमने इसी समय इसी कार्यक्रम दस्तक में उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों के दर्द को आपके यानी कि देश के सामने रखा था और उस दर्द को देश को सुनाया था। उन छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाई थी हमने जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे। आपकी दस्तक का बहुत बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और गृह विभाग को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट के निर्देश दे दिए हैं। इस भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आज तक के कार्यक्रम दस्तक में दिखाई गई खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांस्टेबल भर्ती मामले में 3 वर्ष की छूट युवाओं को दे दी है। बेरोजगार युवा के लिए उम्र का ऐसा बंधन 5 साल बाद निकाली गई भर्ती में उत्तर प्रदेश के भीतर लगाया गया। 25 दिसंबर दिन सोमवार को आज तक ने दस्तक में ये रिपोर्ट दिखाई थी। देश को उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों का दर्द सुनाया था, उनके हक में दस्तक दी थी। पूछा था कि जिन आंसुओं को पोंछने के लिए सारी व्यवस्था होती है, वो नौजवानों के इन आंसुओं को पोंछने में देरी क्यों कर रही है। छूट चाहिए किसी भी हाल में, बस हम यही बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। वो तो एक संत महात्मा होकर के अगर झूठ बोलेंगे तो कैसे होगा हम लोगों का। हम लोग भी इन्हीं को वोट दिए थे। हम लोग यकीन करते हैं 2021 में विज्ञापन जारी हुआ इनका अधियाचना भर्ती बोर्ड में। उसके बाद 22 नवंबर को जनवरी में इनका टेंडर आता है। एक साल में क्या टेंडर इनका नहीं पास हो पाया। हम लोग की क्या गलती है। उम्र तो हम लोगों की बढ़ेगी। ये आज तक की दस्तक है जिस पर 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार सुनवाई करती है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख सचिव गृह को इस बार होने वाली पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा को बढ़ाने का आदेश देते हैं। सरकार की तरफ से 3 साल की छूट दिए जाने के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, युवाओं के हितों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है। आज तक न्यूज चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमारी आवाज उठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमारी बात को संज्ञान में लिया और हमें उम्र सीमा में छूट दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर धन्यवाद। उन्होंने हम युवाओं के परेशानियों को संज्ञान में लिया और हम लोगों को 3 साल की भर्ती की छूट दी। और आज तक को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम लोगों का मुद्दा लगातार चलाया, उनको कोटि से धन्यवाद। दरअसल यूपी पुलिस में कांस्टेबल के कुल 60,244 पदों की भर्ती निकली है। ये भर्ती 5 साल बाद निकाली गई है। 5 साल से भर्ती होने का इंतजार करते हजारों युवा बिना इम्तिहान दिए ओवर एज हो गए, क्योंकि सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 5 साल बाद भर्ती खुलने के बाद भी उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई। आज तक के दस्तक कार्यक्रम में हमने नौजवानों का ये मुद्दा उठाया जिस पर सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। सवाल उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो मांग कर रहे हैं कि इस पूरी भर्ती में आयु में छूट दी जाए। वजह कोविड काल के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई और बीते 5 सालों से यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई। यहाँ पे भर्ती 2018 में आई थी। बहुत सारे सामान्य वर्ग के बच्चे उसमें अंडर एज थे और पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं, तो बच्चे बिना कोई भर्ती देखे ही ओवर एज हो गए। सर मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ और जब तक ये भर्ती आई है तब तक मैं ओवर एज हो गया हूँ। कि हम लोग जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, हमारी एज 18 से 22 है और हमारा जन्म 1999 और 2000 में हुआ है अगर, तो हम अपने जीवन काल में एक भी भर्ती नहीं देख पाए हैं पुलिस की। ये हमारी नहीं, ये लाखों बच्चों की समस्या है जो 1999 और 2000 में जन्म लिए हैं। 18 में जब वैकेंसी आई थी तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन, एक एफिडेविट भी दिया था सुप्रीम हाई कोर्ट में। ये बोला था कि हर साल भर्ती निकालेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी करी 3 साल, 3.5 साल, ठीक है ना। 2018 के बाद उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई उत्तर प्रदेश पुलिस, ताकि मैं उसके लिए
प्रिपरेशन जिसकी कर रहा हूँ एक भी एग्जाम दे सकूं। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या झारखंड में भी विज्ञापन आया, हर जगह 3-3 साल की छूट दी गई, कहीं 5 साल की छूट दी गई। हम तो तैयारी 2018 से कर रहे हैं, 2018 में 17 साल के भी नहीं थे और 2023 में ओवर एज हो चुके हैं। हमारा क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है और हमारा क्या पाप है, आप बताइए। ये इकट्ठा करके 60,000 कहाँ से ले आए इकट्ठा? हर साल 10,000 12,000 अगर दे देते तो हम लोग 5 साल में 5 बार भर्ती पा जाते ना। तो इकट्ठा लाके इनको दिखाना है कि 60,000 हम भर्ती दे रहे हैं। इकट्ठा दिखाना है ना इनको कि हम दे रहे हैं। आज तक की दस्तक पर योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया और इन नौजवानों की गुहार सुन ली। इन गरीब नौजवानों को बचा लिया जो एक झटके में बिना इम्तिहान लिए भर्ती से बाहर कर दिए जाने से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अपनी रिपोर्ट में हमने आपको अनुज की कहानी भी सुनाई थी, जो सिर्फ 21 दिन के अंतर से इम्तिहान से दूर हो जाते। इधर हम लोग जो है धीरे धीरे करके जो है ओवर एज हो गए हैं। अगर हम लोग उसमें एज रिलैक्स। कितने दिन का आपको ओवर एज होगा? आप अपनी बात करिए, कितने दिन से ओवर एज हो गए? सर 21 डेज जो है एक्स्ट्रा हो गया हमारा। 21 दिन ओवर एज हो गए, यानी 21 दिन कम होते तो आज ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं ना सर? बिल्कुल। तो मैं तो सर यही चाहूंगा कि जिस तरीके से एज को काउंट किया जा रहा है उसमें जैसे कोविड जैसी समस्या आई हुई थी, हर भर्ती ने जो है 2-3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया था। तो अगर हम लोगों के भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो फिर हम लोग भी उसके लिए जो है भागीदारी बन सकते हैं उसके लिए। इन बेरोजगार छात्रों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं, किससे अपनी पीड़ा साझा करें। ऐसे में हमने डिप्टी सीएम के सामने इनकी बात रखी और इंसाफ मांगा। अब इस संबंध में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों से हम बात करके पता करेंगे। अगर जल्द इन युवाओं को भर्ती में उम्र की छूट न मिलती तो यकीन मानिए भर्ती इम्तिहान तो पुलिस कांस्टेबल का उत्तर प्रदेश में हो जाता। लेकिन ऐसा सामान्य वर्ग के लाखों गरीब छात्रों के हक को छीन कर होता। लेकिन आपकी दस्तक की ताकत ने ऐसा अन्याय होने से रोक दिया। ये एक बार फिर साबित हो गया कि आज तक खबर दिखाकर उसका अंजाम तक पीछा करता है। संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। आज तक की खबर के असर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों में जोश है। वो मिठाई बांट रहे हैं। वाराणसी में छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और आज तक को कहा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। शुक्ला मार्केट में ये वो अभ्यर्थी है जो पुलिस भर्ती में इनका अब ओवरेज हो गए थे, लेकिन अब योगी सरकार ने इनको फिर से तोहफा दिया है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से आप बधाई दे रहे हैं क्योंकि योगी सरकार ने आपकी इस मांग को मान लिया है। ये यहाँ पर कलोनी में वो अभ्यर्थी हैं, अब योगी सरकार ने इनकी बातें मान ली है। अब खुशी में ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं। किस तरह से आप खुशी मना रहे हैं? योगी सरकार को किस तरह धन्यवाद दे रहे हैं? योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को कम से कम एक बार मौका मिला बैठने में, परीक्षा में शामिल होने के लिए। उनसे तहे दिल से शुक्रिया। आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही डिसीजन लेंगे वो अपनी। बिल्कुल, किस तरह से एक नई किरण जगी आता है। सभी लोगों को एक बहुत बड़ा आशा की किरण जो आज दिख रही थी, आज मिली हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनसे जुड़े सभी उन नेताओं को जिन्होंने हमारी मांगों को उठाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस बात का ध्यान रखें कि रोजगार रेगुलर